गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनेरका प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है एवं इनके कितने प्रकार होता है। इलेक्ट्रिकल वायर बेसिकली एक कंडक्टरी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी तक प्रभावित होने में सहायता करता है। बट वायर और केबल में बस एक छोटा सा चीज का अंतर रहता है। अगर कंडक्टर में किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा है तब इसे हम लोग वायर कहते हैं। अगर कंडक्टर में इंसुलेशन चढ़ा है तो इसे हम लोग वायर कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिकल वायर को हम लोग नंगा कंडक्टर भी कह सकते हैं। जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है और जिसकी पूरी लंबाई का व्यास एक जैसा होता है उसे हम तार कहते हैं। सिंपल सा भाषा में आपको मैं बताया, अगर किसी कंडक्टर में इंसुलेशन नहीं है तब इसे हम लोग वायर कहते हैं। वायर की लंबाई का जो व्यास होता है हर एक पॉइंट में एक जैसा होता है। ये नहीं कि यहाँ पे अलग व्यास यहाँ पे अलग व्यास, ये वायर में नहीं होता है। वायर की जो पूरी लंबाई में व्यास सभी जगहों पर समान होता है। आपने अक्सर बड़ी बड़ी बिजली लाइन देखा होगा जहाँ पर इन लाइनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। इन्हें ही हम तार कहते हैं। अलग अलग मशीनों में अलग अलग प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर लो स्टैंडर्ड वायर का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर हाई स्टैंडर्ड वायर का प्रयोग किया जाता है। अगर एक से अधिक तारों को ऐंठकर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। अगर लो रेटिंग का मशीन है तो उसके लिए हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड का वायर यूज करेंगे। अगर मशीन का रेटिंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड वायर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 स्टैंडर्ड का वायर है, अर्थात इसमें 3 वायर है। ये 7 स्टैंडर्ड का वायर है, इसमें 7 अलग अलग प्रकार के वायर को प्रयोग करके बनाया गया। ये 19 स्टैंडर्ड वायर है, इसमें टोटल वायर की संख्या 19 है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, विद्युतिक तार के प्रकार। ऐसे तो इलेक्ट्रिकल वायर अनेकों प्रकार के होते हैं, बट आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 6 इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नंगा तांबे का तार, जिसे बेर कॉपर वायर भी कहा जाता है। यह कठोर खींचा गया तांबे का नंगा तार होता है। इसमें किसी भी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा नहीं होता है। इसे वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए इन पर प्राय टीन आलेपित कर दिया जाता है, मतलब इसके ऊपर में टीन का कोटिंग किया जाता है जिससे किसी प्रकार के वातावरण पर इसका प्रभाव ना पड़े। घरेलू विद्युत वायरिंग में प्राय 14 से 16 स्टैंडर्ड वायर गज का प्रयोग किया जाता है तथा ओवरहेड लाइन में 6 to 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर में पहला, जिसे बेर कॉपर वायर कहा जाता है। दूसरा ACSR, इसका पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। यह 5 to 6 एल्युमिनियम तार के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। बेसिकली ACSR वायर में चारों तरफ एल्युमिनियम का तार रखा जाता है और बीच में एक स्टील का तार रख के इसके मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तांबे का तार महंगे होने के कारण ओवरहेड लाइन में आजकल इन्हीं तारों का उपयोग में लाया जाता है। जो तांबे का तार होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम से, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर किया जाता है। इस प्रकार के तार के बीच स्टील का तार होने के कारण ये काफ़ी मजबूत और झोल सहने वाला होता है। तीसरा जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर में पढ़ेंगे उसे हम लोग GI तार भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज आयरन वायर। यह लोहे की तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध
तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है एवं सस्ता और मजबूत होने की वजह से टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में जीआई वायर का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में जीआई वायर को प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज वायर को प्रयोग करते हैं जिसका रेटिंग 6 या 8 SWG होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्टे तार के रूप में भी गैल्वेनाइज आयरन वायर का प्रयोग किया जाता है। 4th नंबर है फ्यूज वायर। विद्युतिक परिपथ में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाला मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में, किसी भी मटेरियल को जब हम लोग फ्यूज वायर के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए इन पॉइंटों का। पहला, इसका गलनांक कम होना चाहिए। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तांबे एवं एल्युमिनियम का तार भी फ्यूज वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5th नंबर है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर में यूरेका वायर। 60% तांबा तथा 40% निकल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार यूरेका तार कहलाता है। यूरेका को बनाने के लिए 60% तांबा और 40% निकल का जरूरत पड़ता है। इसका उपयोग प्रतिरोध तथा रियोस्टेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। 6 नंबर है जो कि आज का हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर में आखिरी है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर को बनाने के लिए 80% निकल तथा 20% क्रोमियम धातु से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम कहलाता है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये था हम लोग का 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर।